आप खुद पर काम करो, जितना हो सके उतना। अगर पूरे दिन काम करने के बाद भी अपने दिन के टारगेट का काम पूरा न हो तो लेट नाइट जागकर काम करो, सुबह जल्दी उठकर काम करो, लेकिन पूरे दिन का जो टारगेट है उसे पूरा किए बिना मत सो। और आपके आज का टारगेट पूरा हो जाए तो कल का टारगेट बनाकर सो। आप जितना टाइम टेबल के हिसाब से काम करोगे उतनी ही संभावना ज़्यादा होती है जल्दी सफल बनने की। और कुछ भी हो जाए अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करो। 2-3 साल दोस्तों के साथ मत घूमो, 2-3 साल तक खेलना कूदना एंजॉय सब कुछ छोड़ दो और अपने गोल के ऊपर मेहनत करो। सोचो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, तो दोस्तों और लाइफ के सारे एंजॉयफुल मूवमेंट को छोड़ना होगा। आपको अपने मोबाइल फोन, मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आज के लोग तो खाना खाना भूल जाते हैं लेकिन टीवी और मोबाइल देखना नहीं भूलते। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो। आप उन लोगों की तरह मत रहो जिन्हें अभी तक यह नहीं पता कि अपनी लाइफ में क्या करना है। आप अगर अपने लक्ष्य को बना लेते हो तो इसी में आपकी 50% जीत हो जाती है, क्योंकि आपको क्लियर हो जाता है कि हमें आगे क्या करना है और फिर आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकते हो। सूर्य की तरह बनना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। इसलिए ज़िंदगी में महान बनने के लिए तपीश तो करनी पड़ेगी। आप हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल मत रहो, इससे आपकी वैल्यू डाउन होगी। आप खुद बहुत बड़े स्पेशल पर्सन हो। बस आप मन में सोच लेते हो कि मैं दूसरों से कम हूँ। आप किसी से कम नहीं हैं। मन में नेगेटिव विचार मत लाओ, क्योंकि मन आपको राजा से रंग और रंग से राजा बनाने की ताकत रखता है। मन में हमेशा पॉजिटिव सोचो, आत्मविश्वास रखो। खुद को डेवलप करने के लिए अपने आप को कंफर्ट जोन में से बाहर निकालकर अनकंफर्ट जोन में डालो। आराम क्या 14 से 30 साल की उम्र में करोगे? 14 से 30 साल की उम्र में आराम करोगे तो आपको 50 साल की उम्र में काम करना होगा। जब एक तरफ तो अपने खुद के बच्चे साथ नहीं देंगे और एक तरफ अपना खुद का शरीर साथ नहीं देगा, फिर आप क्या करोगे? और तब आपको पछतावा होगा कि मैंने 30 साल की उम्र में काम किया होता तो मेरे जीवन में कुछ तो वजूद जरूर होता। क्योंकि हमारी लाइफ कंप्यूटर की तरह नहीं है कि हमारी गलतियों को मिटाकर फिर से लिख सके। हमारी लाइफ में कोई बैक स्पेस बटन नहीं आता। आपको पता होगा कि 4th या 5th क्लास तक टीचर भी हमें पेंसिल से लिखवाते थे और फिर उसके बाद टीचर भी हमारे हाथ में पेन थमा देते थे। इसका मतलब आप 7-8 साल तक गलतियों को मिटा सकते हो, फिर नहीं मिटा सकते। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करे जिसके बाद आपको पछतावा करना पड़े। इसलिए खुद का डेवलप करो, खुद का इम्प्रूवमेंट करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में घूमने लगता है जैसे कि ये बहुत ही सीरियस और बड़ी चीज़ है और आपको खुद भी पता नहीं क्या क्या बड़े बदलाव करने होंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बड़ी चीज़ नहीं है, इससे आने वाले रिजल्ट बड़े होते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ है जिसकी शुरुआत कोई भी कर सकता है। आपने देखा होगा एक पत्थर में और एक पत्थर की मूर्ति में क्या फ़र्क होता है। दोनों पहले सेम थे, लेकिन एक पत्थर को हर दिन थोड़ा थोड़ा तराशा जाता है। लगातार तराशने से वह एक मूर्ति बन जाता है तो उसको सबसे अच्छी जगह, सबसे पवित्र जगह मंदिर में सजाया जाता है। और वही जो दूसरा पत्थर जिस पर कोई काम नहीं किया गया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इंसान पर डिसाइड करता है कि वो कौन से पत्थर को मंदिर में सजाने लायक बनाएगा और कौन से को ऐसे ही छोड़ देगा। लेकिन आपके मामले में आपकी इम्प्रूवमेंट के बारे में कोई दूसरा पर्सन डिसाइड नहीं करता कि आपको खुद में इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो कितना चाहिए। ये सब डिसीजन लेने वाले आप खुद हैं। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि अभी हम प्रेजेंट में जैसे हैं उससे बेहतर बनने की कोशिश करना और बेहतर बनना। और आपको किस चीज़ में इम्प्रूव करना होता है वो सभी के अलग अलग रीजन होते हैं। किसी को अपनी स्टडी में इम्प्रूव करना होता है जिससे अच्छे मार्क्स आए, हो सकता है किसी को अपने स्ट्रेस को मैनेज और कंट्रोल करना होता है, किसी को अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना होता है, और ये भी हो सकता है किसी को अपनी रिलेशनशिप बेटर बनाने के लिए इम्प्रूव करना होता है। सबके अलग अलग होते हैं, पर कुछ 2 कॉमन इम्प्रूवमेंट है जो शायद मुझे लगता है हम सबको ही करना चाहिए। जिसमें पहला है प्लान योर लाइफ। एक तरह से बोलो कि सबसे पहले आप खुद पर रिसर्च करिए। जी हाँ, रिसर्च। आपने कभी नोटिस किया है आपके दिमाग में सुबह से शाम तक क्या बातें चलती रहती है? कितने सवाल आते जाते रहते हैं और आपको पता ही नहीं रहता कि आप दिन में क्या कर रहे हैं। दिन में 8 घंटे तो हम सो जाते हैं, बाकी के 16 घंटे आप कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं? मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि अपने 1 वीक का पूरा शेड्यूल करिए, प्लान बनाइए और आप कोशिश करिए कि 1 वीक उसी प्लानिंग के हिसाब से चले, उसी प्लानिंग के हिसाब से काम करें। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो ऑलरेडी अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं और पूरी कोशिश करते हैं प्लान बनाकर अपना वीक बिताने के लिए, अपना दिन बिताने के लिए। इस टाइप के पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जरूर पहुंचते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें कहाँ जाना है। सेकंड टाइप के वह लोग होते हैं जिन्हें प्लानिंग में कोई बिलीव नहीं है, यानी कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, आगे बढ़ते रहो। इस कैटेगरी वाले लोगों के लिए एक सलाह है कि यह लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। इन दोनों में से आप कौन से में हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप सेकंड में हैं तो फर्स्ट में जा सकते हैं। आपको पता है प्लानिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि साइंस ने यह प्रूव कर दिया है कि बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते।
बड़ी वाली प्रॉब्लम तो यह है कि आप अपने 16 घंटे में से 1 घंटा भी अपने खुद के बारे में नहीं सोचते। 16 में से आधा टाइम तो आप लगे पड़े रहते हैं पूरी दुनिया के बारे में सोचने में, दोस्तों के साथ एंजॉय करने में। बाकी बचा हुआ टाइम एंटरटेनमेंट में चला जाता है। एंटरटेनमेंट का मतलब है सोशल मीडिया, सॉन्ग देखना, वेब सीरीज देखना। यहाँ पर हमें सबसे बड़े इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचो कि एक बार प्रेजेंट ऐसे ही चलता रहा तो मैं फ्यूचर में बर्बाद हो जाऊँगा। क्या आपने अपने ही एज के इंसान को देखा है जो 2-3 साल पहले कुछ नहीं था लेकिन अब कुछ बन गया है? उसके कुछ बनने के पीछे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और प्लानिंग की जरूर होगी। सेकंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव योर बिहेवियर। थोड़ा रिलैक्स रहना सीखिए। छोटी छोटी बातों पर क्या परेशान होना। छोटी छोटी बातों से मतलब है मेरे फ्रेंड्स के पास वो है, वो डिवाइस है, वो स्पेशल वॉच है, महंगे कपड़े हैं, वगैरह वगैरह, और आपके पास वो सब नहीं है। एक बार उन सभी फ्रेंड्स से पूछिए या फिर उनके लाइफ में गौर करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो उनके लाइफ में नहीं है, पर वो चीज़ें आपके पास जरूर है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। एक दिन में एक अच्छा काम करने का भी सोचो, हेल्प करने का सोचो। ये आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। यहाँ पर हम पैसों की हेल्प की बात नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं सबके पास पैसे हो। आप बस कभी कभी अपने घर वालों से ही ठीक से बात कर लो, क्योंकि बिहेवियर पैसों से ज़्यादा कीमती होता है। अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है और वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा है तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली सपोर्ट करो, क्योंकि आपसे प्रॉब्लम वही शेयर करेगा जिसको आप पर पूरा भरोसा होगा। इस तरह से हमारे बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी चैनल भरत सोनी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।